बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समा स्पेशल में आप देख रहे हैं समा स्पेशल का एक और बहुत स्पेशल एपिसोड। मैं हूं समा स्पेशल की होस्ट सुमेरा खान और अभी इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये रज़मक का इलाका है और रज़मक आता है शवाल राइफल्स के इलाके में। ये जूरिसडिक्शन शवाल राइफल्स की गो के बनती है, मगर इस एरिया को जब भी हम ट्राइबल एरिया की हिस्ट्री में देखते हैं, अब तो खैर बहुत सारे नाम हो चुके हैं। अर्सवाइल फाटा भी कहा जाता है, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, मगर इस तमाम तर टेरिटरी की असल पहचान है यहाँ पर होने वाली वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का जब जिक्र आता है तो बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस का जिक्र ना करना नाइंसाफ़ी होगी। आम आवाम जो कि डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स को इतना डिटेल में कवर नहीं करते, उनको हमेशा समझाना हमेशा ज़रा सा मुश्किल रहा है कि इन तमाम जंगी इलाकों की जहतें जो होती हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जो होते हैं, उसके साथ किसी भी एरिया की मिलिट्री को किस तरह से नबर्द आजमा रहना पड़ता है। स्पेसिफिकली इन दिस एरा ऑफ प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ एंड वॉर ऑफ यू कैन से दैट सोशल मीडिया, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जंगज़दा इलाके में या जिस जगह पर फ़ौज की अमलदारी होती है ताकि अमन कायम रहे, वहाँ पर हमा वक्त किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। आज के प्रोग्राम में स्पेसिफिकली आपको एक बैटल प्रोसीजर बताएंगे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का। और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसको हम मज़ीद श्रिंक करके IBO भी कहते हैं, वो देखने में बड़ा सादा लफ्ज़ लगता है। लोग उसको फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि क्या होता है IBO में। तो आज हम आपको IBO में बताएंगे कि ये कितना बड़ा एक प्रोसीजर है, लेंथी प्रोसीजर है, एक स्टैटिक ना रहने वाला, कांस्टेंट मगर हर वक्त एक हरकत में रहने वाला प्रोसीजर है। और इस वक्त आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में अमूमी तौर पे और ख़ुसूसी तौर पे जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ, इसको खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स इस वक्त विजन अज़्म इस्तेहकाम के अंडर हमा वक्त ये IBOs होते हैं। यौमिया 126 के करीब IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज़ाना कंडक्ट किए जाते हैं। और वजह यह है कि वो तमाम दहशतगर्द जिनको यहाँ से मार भगाया गया था, उनका दोबारा एक फॉरेन एलिमेंट के ताउन से पाकिस्तान में उनको दोबारा से इंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अमन आमा तो ख़राब हो ही हो, मगर आलमी बरादरी को ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं रज़मक शवाल राइफल्स एंड वी आर डूइंग समा स्पेशल विद सुमेरा खान। अच्छा सर, जस्ट अ कैंडिड क्वेश्चन, ये ख्वारिजियों को मारने से अमन कायम हो जाएगा, कामयाबी कितनी मिलेगी, क्या समझते हैं आप? ये मुकम्मल तौर पे आप समझते हैं कि इट्स गुड टू बी लाइक दैट? दहशत गर्दी की अगर हम ख़ात्मे की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें जब तक आप ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क को बरोएकार नहीं लाएंगे तो दहशत गर्दी का ख़ात्मा नहीं हो सकता। जहाँ तक हमारी डोमेन है उसमें दहशत गर्दों को का ख़ात्मा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक इन दहशत गर्दों का ख़ात्मा करके ही अमन की तरफ जो स्टेप्स हैं वो लिए जा सकते हैं। यहाँ पर ये बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस इलाके से अफवाज पाकिस्तान तो कहीं नहीं जा रही जब तक अमन नहीं हो जाता, विच इफ़ेक्टिवली मीन्स कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये खाजी एक एक करके अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। और उनको ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि उनके स्टेट के ख़िलाफ़ जो मज़मूम मकासद हैं या जो जद्दोजहद है वो लाहासिल है। सर, मकामी आबादी की बात करते हैं, क्या उनके ख्याल में इंसदाद दहशत गर्दी की जो तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं फ़ौज की, इसकी वो हिमायत करते हैं? जी बिल्कुल, आई वुड से कि यहाँ की जो मुकामी आबादी है वो माशाल्लाह बहुत समझदार है। उन्हें इस चीज़ का मुकम्मल इदराक है कि ये दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद की खातिर इस इलाके के अमन के दर पे हैं। वो ये जानते हैं कि दहशतगर्दी एक नासूर है जिसका ख़ात्मा ज़रूरी है, और इस दहशतगर्दी की वजह से ये इलाका अपने फुल पोटेंशल को नहीं पहुँच पा रहा। फिर चाहे वो यहाँ पे तरक्याती काम हो, इस इलाके का की कुदरती नेचुरल ब्यूटी का आप देखें तो एक इसमें टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनने के तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं,
या फिर चाहे यहाँ पे जितने मिनरल्स हैं, मादनी वसाइल हैं, उनका फ़ायदा आवाम तक पहुँचने की बात हो, ये तमाम चीज़ें आवाम यहाँ की समझती हैं एंड दे फुली सपोर्ट आवर काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। अच्छा सर, लोकल पॉपुलेशन की जो हिमायत है उसको हासिल करना यकीनन बहुत मुश्किल काम होता है। आप लोग इसमें क्या कोशिशें कर रहे हैं? व्हाट आर योर एफर्ट्स? ये देखें, द बिगेस्ट सर्विस और एक्शन इज़ एलिमिनेशन ऑफ द टेररिस्ट्स। अगर हम नॉन काइनेटिक डोमेन की बात करें तो उसमें भी हम अपनी मकदूर भर कोशिशें करते रहते हैं। जो मुख्तलिफ समाजी शोबे हैं उसमें आप कह सकती हैं कि तालीम हमारा अवलीन फ़ोकस है, और उस हवाले से हमने यहाँ पे बच्चों की तालीम के हवाले से जो कुछ हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। हमारे पास एक बॉयज़ हॉस्टल है जिसमें 120 के करीब लोकल स्टूडेंट्स इस वक्त ज़ेर तालीम है। फिर एफसी का हमने एक छोटा सा पब्लिक स्कूल बनाया हुआ है जो इनको क्वालिटी एजुकेशन यहाँ के बच्चों को प्रोवाइड करता है। एंड देन वी आल्सो हैव एन आईटी पार्क, छोटा सा आईटी पार्क है, उसमें 25 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों हैं। और वो डायरेक्ट एक आईटी एक्सपर्ट से ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करते हैं। एंड जब हम उनके सीखने और के जज्बे को देखते हैं, उनकी लगन को देखते हैं, तो हमें आप कहने की हकीकतन बहुत खुशी होती है। सर लास्ट क्वेश्चन, बट आई वुड अप्रिशिएट प्रिसाइज रिस्पॉन्स टू दैट। इस इतने मुश्किल इलाके में जब आप तैनात होते हैं तो किन चैलेंजेस का सामना है आपको? जी, चैलेंजेस तो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड तो अपनी जगह पे है। उसके अलावा अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो इन खाजियों की जो पोशीदा मूवमेंट होती है उसको डिटेक्ट करना इज़ अ चैलेंज, बट वी आर वेल रिसोर्स्ड। हमारे पास एक बहुत आप कहने के स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क है, एक एफिशिएंट सर्वेलेंस ग्रिड है जिसकी मदद से हम इनकी मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं एंड देन वी किल देम। और इसके अलावा अगर बात करें तो अपने प्यारों से दूरी प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए वो भी एक चैलेंज होता है। बट हियर आई वुड लाइक टू थैंक द फैमिलीज ऑफ द आर्म फोर्सेस जो ये जानते बूझते भी कि हम किन खतरात में हैं, किस तरह हम अपने फ़राइज़ किस अंजामदही कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दे सपोर्ट अस, दे प्रे फॉर अस, दे प्रे फॉर आवर सक्सेस। और उनकी ये जो सोच है या उनकी जो दुआएं हैं वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती हैं। और फाइनली आई वुड से कि यह रज़मक आते हुए आपने नोट किया होगा कि ये काफ़ी दूर वाक़ है। यहाँ तक आने के लिए एक आपको जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, और ये जो रूट है वो ख़तरात से खाली नहीं है। यहाँ तक आते हुए आप कह सकती हैं कि इस पूरे रूट की हमें प्रॉपर जो बीडी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं उनके ज़रिए जांच करनी पड़ती है। मुख्तलिफ रास्तों में हमें पिकेट्स लगाने पड़ते हैं ताकि हमारी मूव की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। सो दीज ऑल आर देयर आर चैलेंजेस, बट आई वुड से कि इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद हम पुरज़्म हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन लाने के लिए और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली पे की राह पे गामज़न करने के लिए जो भी हमारा रोल है वो उसको हम भरपूर तरीके से अंजाम दें। थैंक यू सो मच कर्नल मोहम्मद तैयब, कमांडेंट शवाल राइफल्स। और सिर्फ सर आपके घर वाले नहीं, वी आर ऑल प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर each and every soldier you are having in your company. I'm glad we spoke to you. और यहाँ से अब we are signing off with कर्नल मोहम्मद तैयब। प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा। रज़मक शवाल में आप देखेंगे हम आपको, जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन द प्रोसीजर of kinetic measures to eliminate terrorism from a certain region, from a certain area, वो कैसे होते हैं, ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि you will see embedded journalists to carry on or to cover the entire battle procedure in the way that comes. तो आपको समा स्पेशल के इस प्रोग्राम के अंदर लिए चलते हैं और सीनियर ऑफिशियल के इस इंटरव्यू के बाद हम अपने इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको तमाम तर प्रोसीजर्स दिखाते हुए चलते हैं। जिस इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं बहुत दुश्वार गुजार इलाका है, और किसी भी मिलिट्री का जो सबसे एक टफ उसके पेशेंस का जो एक टेस्ट होता है वो ये होता है कि वो दहशत गर्दों की मूवमेंट के लिए क्या ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी तो है ही है, रोज़ाना के बदलते हुए चैलेंजेस में भी इजाफा होता जा रहा है, और इसीलिए इस वक्त हम मौजूद हैं इस
जो एक आई ड्यू टू द सेंसिटिविटीज़ मैं बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि हम इस वक्त किस विसिनिटी में मौजूद हैं, मगर ये कंट्रोल रूम आप इसे कह सकते हैं, इस सारे ऑपरेशन का इसको आप दिल और दिमाग भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सारी प्लानिंग जो है उसका आगाज़ होता है। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेड मेजर यासिर मौजूद हैं। यासिर, आप इस सारी प्लानिंग में एक इनिशिएटर का रोल प्ले करते हैं, और इस वक्त जितनी भी स्क्रीन्स हैं उनके हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर भी, उनको आप ये बताइए, उनको आप अपनी इन तमाम चीज़ों से आगाह करें कि इन तमाम तर ख्वारजियों की मूवमेंट जब नकलो हरकत शुरू होती है, आप लोग उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, और एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इस तमाम तर प्लानिंग का, इस तमाम तर ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैसेज जो रिले करते हैं आप लोग, एक बड़ा सिलसिला है, इसके अंदर सारी डिटेलिंग बहुत हसास है। ये बताइएगा कि थर्मल इमेजिंग कैमरास की मदद से एक तो उसके बाद से आप लोगों को कितना हेल्प आउट हुआ है इन दहशतगर्दों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना और इनको एलिमिनेट करने में भी, और उसके बाद फिर मैं आपसे आई विल आस्क यू कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस अबाउट योर सक्सेसफुल ऑपरेशंस अलोंग विद योर ऑफिशियल्स। देखिए, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कि द प्लेस वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ इज़ अ कंट्रोल रूम विच एक्चुअली इज़ अ नर्व सेंटर, और आइज़ एंड ईयर्स भी इसको हम कह सकते हैं। होता ये है कि जितनी भी डिप्लॉयमेंट होती है उसके अंदर बड़ा एमिकेबली उसको पहले डिज़ाइन किया जाता है कि किस जगह पे कैमरे लगेंगे तो सारी AOR को हम कवर कर सकते हैं। उसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके प्लस ओवरलैपिंग करके उसको देखा जाता है ताकि 100% सर्विलेंस ग्रिड इस्टेब्लिश हो सके। दूसरा जो प्रोसीजर है उसके अंदर ये है कि मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं उनकी वजह से थ्रेट जनरेट किया जाता है, जिसकी वजह से जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए अफराद हैं वो ऑलरेडी अलर्ट होते हैं और हमारा भी ध्यान और तवज्जो उस तरफ रहता है। उसके अंदर फिर ये होता है कि जैसे ही हम कोई मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं उसके अंदर इन कैमरों की मदद से वो मूवमेंट जब डिटेक्ट हो जाती है उसके ऊपर हम अपना प्लान एक प्रेजेंट करते हैं, जो बाला कमांडर को दिखाया जाता है, उनका डिसीजन लिया जाता है और वो सारी चीज़ों को वे करके अपना डिसीजन देते हैं और उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन होती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो इस सारे कंट्रोल रूम का वो ये है कि जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो ऑन ग्राउंड जो डिसीजंस होते हैं इन टाइम लेने में ये कमांडर को आइज एंड ईयर्स का किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से हम उसकी सिचुएशन को देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं और फर्दर जो हमने उसके ऊपर डिसीजंस लेने होते हैं वो लेते हैं। अच्छा यासिर, मुझे ये भी बताइएगा, हम ऑल्दो कि आई विल आस्क यू ऑल द रेलेवेंट क्वेश्चंस अबाउट ऑल दीज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो कि अभी आप लोगों ने इन प्लेस किए हैं, एंड आई मेंशनड थर्मल इमेजेस की जो कैमरा आप लोगों के पास रियल टाइम फुटेज आती है। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि ऑन बिहाफ ऑफ टेररिस्ट, अगर इस वक्त मैं एक टेररिस्ट बन के सोच रही हूँ तो मैं आप लोगों को ट्रैप एंड एंगेज करने की पॉलिसी भी सोचूंगी कि मैं आपको ट्रैप एंड एंगेज कहीं और करूं और कार्रवाई मैं कहीं और करूं। ऐसे सिचुएशंस आती हैं सामने, देन व्हाट एग्जैक्टली, आई वंस अगेन ड्यू टू द सेंसिटिविटीज मैं सारी डिटेल्स नहीं पूछूंगी, मगर आपके पास उसका मेकशिफ्ट अरेंजमेंट फिर है, डू यू नैप देम? डेफिनेटली, जैसे आपने बताया, आई कैन नॉट एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस, बट यस, इसके लिए ज़रूर ड्यू वेटेज दी जाती है। और जब हम प्लानिंग प्रोसेस में कमांडर के साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द कार्डिनल्स विच इज़ देयर इन हिज माइंड, जिसको वो वे करते हैं कि आइदर इट इज़ अ ट्रैप या वो करते हैं। तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके ही डिसीजन फाइनल किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आई मेंशन्ड अबाउट द एरिया, रज़मक शवाल हैज़ ऑलवेज बिन द टफेस्ट एरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट खवारजियों की। क्यों? क्योंकि इट इज़ राइट नियर बाय द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और जब फेंस नहीं थी तब और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी मिलिट्री को कि इस एरिया में इस इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोकना है, क्योंकि दिस रज़मक शवाल एरिया प्लेज अ बफर जोन रोल फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ सेटल्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, कि अगर ये क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद तो इनके लिए कहीं जाना और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करना मुश्किल नहीं है। इस एरिया में आप लोगों का ऑपरेशन सक्सेस रेशियो जो है वो क्या रहा? उसके बाद आई मेंशन अबाउट, I'll ask you about different operations. Alhamdulillah, I'll not go into the exact numbers, but ये है कि in the last couple of months, Alhamdulillah, we have been very successful। और जैसे आपने बताया कि इस एरिया का इम्पैक्ट डायरेक्टली सेटल्ड एरियाज़ के ऊपर है, तो इसके अंदर इस चीज़ का हमें मुकम्मल तौर पे इदराक है और ये बेसिकली हमारी ज़िम्मेदारी को बढ़ाता भी है, जिसकी वजह से हम दिन रात इसी तगोदो में रहते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपना काम जो है वो तवज्जो से करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो ही वो जो इम्पैक्ट बाकी जगहों पे ना जाना है वो उसको हम इंश्योर कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर क्वाइट फाइन। अच्छा व्यूअर्स, अभी मैं थोड़ा सा आई विल टेक अ स्टेप बैक, मैं क्योंकि नाउ इट्स
हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें जितनी अभी तक कुछ ऑपरेशंस मेरे नॉलेज में आए, स्पेसिफिकली आई एम स्पीकिंग अबाउट कपल ऑफ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस दैट दे वर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जिसमें इन्होंने बहुत रिमार्केबल कामयाबी हासिल की है। और मैं एरिया का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वंस अगेन a lot of sensitivity depends on all these details. As a war correspondent, I have spent more than 2 decades here. और अब खुलकर बात करनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। ड्यू टू दिस सॉइल ऑफ अफगानिस्तान, वहाँ से एक बहुत ओपननेस के साथ टेररिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ पुश की जाती है और उसके अंदर लोकल्स को जज्बाती तौर पर भी भड़काया जाता है थ्रू देयर सरमन्स, थ्रू देयर स्पीचेस, थ्रू सोशल मीडिया। एक मुनज़्ज़म किस्म का प्रोपेगेंडा है, ऑन ग्राउंड भी चल रहा है और डिजिटल लेवल्स के ऊपर भी चल रहा है। तो ये डिजिटल टेररिज्म और फिजिकल टेररिज्म, दे आर गोइंग हैंड इन हैंड राइट नाउ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, आई वोंट टेक इट्स नेम, मगर उसका नाम बताने से ज़्यादा अहमियत ये बात रखती है कि ये ज़रूरी क्यों है। ये एक रिकॉन क्वाडकॉप्टर है, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है और इसको इस्तेमाल करते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या किसी भी किस्म के कॉम्बैट के लिए जब जाने लगते हैं हमारे फोर्सेस इन अ ग्रुप, इन अ कंटिंजेंट, तो उसकी तैयारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेक श्योर कि ट्रुप्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई जिस्मानी नुकसान ना पहुंचे और वो ऑल इक्विप्ड होके अपने तमाम तर तैयारी को डबल चेक करके गए हैं फील्ड पे। और ये तमाम तर तैयारी इसलिए होती है कि जब टेररिस्ट मूवमेंट इंटरसेप्ट होती है तो उसके लिए 3 हिस्सों के अंदर उनको रोकने के मराहिल तय किए जाते हैं। उसमें छोटी पार्टी, पेट्रोलिंग पार्टीज भी होती हैं, उसमें ब्लॉक का भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉक टर्म ये है कि इसके अंदर 8 से 10 या ज़्यादा भी हो सकती है तादाद, कम भी हो सकती है। मैं डिलिबरेटली कोई बहुत ज़्यादा मुकम्मल तफसीलात यहाँ नहीं दूंगी। और फिर एक कंप्लीट एम्बुश लगाया जाता है उनको रोकने के लिए। इन तमाम मराहिल के लिए सबसे पहले इस रिकॉन क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद क्या होता है उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन आमिर जहांगीर। आमिर बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर, what to capture and how to give it to the viewers, कि उनको पता हो कि तमाम मराहिल, ये तमाम तर जो बैटल प्रोसीजर्स हैं इसको कैसे अचीव किया जाता है। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर, इस वक्त आपकी ये पार्टी यहाँ मौजूद है जो कि बॉम्ब डिस्पोजल पार्टी है। मैं चाहूँगी कि हम उन्हीं के पास जाते हैं। आप मरहला वार ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कैसे काम करते हैं, आप इनको इंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, व्हाट इज़ दिस इक्विपमेंट एंड हाउ वी कैन मेक श्योर 100% एक्सीलेंस। जी जी बिल्कुल। अभी आपने जैसे देखा है कि हमारा सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर इन एयर हुआ है। सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम अभी जिस पोजीशन पे खड़े हैं इसके बाहर जो हो रहा है वो हमारी अभी बॉम्ब डिस्पोजल पार्टी को नहीं पता। तो प्रायर प्रोटेक्शन के लिए स्नाइपिंग का भी खतरा हो सकता है, कोई एम्बुश भी हो सकता है रास्ते में। तो उसके लिए हमारा जो सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर है हम उसको इन एयर करते हैं ताकि वो हमें एक प्रायर एक चीज़ कम्युनिकेट कर दे कि बाहर कोई खतरा है या नहीं। जब हमें वहाँ से ओके मिलती है तब मेरी जो बॉम्ब डिस्पोजल पार्टी होती है वो अपनी पोजीशन से आगे जाती है और जो भी रूट या ट्रैक या रोड होती है उसकी हम फिर बीडी करते हुए आगे जाते हैं। जवानों, अभी हम बीडी के लिए जाएंगे। मुझे बताओ मुराल कैसा है? मुराल कैसा है? गुड, शाबाश। अच्छा, अभी आमिर हम इनसे थोड़ा सा आगे जाना चाहेंगे ताकि वी कैन शो ऑन कैमरा कि हाउ डू दे मूव। इसके बाद का स्टेप जो है वो भी आई वुड लाइक यू कि आप साथ साथ इंटरप्रेट। जी जी जी, मैं अभी करता जाऊंगा। अभी आप पीछे जैसा हमारे देख रहे हैं, पीछे हमारी अभी स्काउट्स पार्टी मूव करना स्टार्ट हो गई है। ये 2 बंदे आगे आ रहे हैं और उसके बाद जो हमारी जो मेन पार्टी है जो कि सर्चर पार्टी होगी वो भी पीछे हमारे साथ आती जा रही है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं स्काउट्स ने आगे अपनी पोजीशन ले ली है, वो आगे मूव करते जाएंगे और पीछे जो मेन पार्टी हमारी सर्चर वो सर्चिंग करती हुई आ रही है। और उसके साथ हमारा पीछे और भी इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, वो इक्विपमेंट है वो बेसिकली कोई भी अगर खुदा ना खास्ता कोई आईडी हो या कोई स्विच हो तो बेसिकली ये उस इक्विपमेंट को आगे हमारा MP300 उस काम के लिए यूज होता है उसको के ताकि वो एक्सप्लोसिव फट ना सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आमिर, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि अमूमन ये बीडी बहुत एक रिस्की और डेंजरस काम होता है। इसके अंदर आप लोग जितने भी ट्रूप्स हैं ऑब्वियसली ट्रेनिंग होती होगी, मगर इनके अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन साथ साथ इनके रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं? जी जी बिल्कुल, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं हमारे। और अभी हमारी
कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है जवानों की, और ये ट्रेनिंग हमारी होती रहती है क्योंकि वक्त के साथ साथ थ्रेट और जो ख़तरात होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, मुख्तलिफ ख़तरात अडॉप्ट होते हैं, तो उसके साथ साथ रह के हमने भी अपने आप को अडॉप्ट करना होता है और जवानों को नई नई चीज़ें बतानी होती हैं। तो बिल्कुल उनकी उसी लिहाज से अभी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एक प्रोग्राम भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं चाहूंगी कि वो जो लास्ट फेज है आप वो भी अगर अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दें तो उस साथ साथ हमें बता सके कि हाउ दिस बीडी प्रोसेस इज डन एंड कंप्लीटेड इन अ ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि एम्बुश के लिए अगले मरहले में तैयारी की जाए। जी जी, अभी हम जिस तरह आगे मूव भी करते जा रहे हैं तो हमारा एक कल्मिनेटिंग एंड पॉइंट होता है, जिधर तक बीडी होनी होती है, जिधर तक हमारी पार्टी ने जाना होता है, तो हमारे स्काउट्स उधर तक जाते हैं, पीछे जो हमारी पार्टी जा रही है, दरमियान में हमारा जैमर वाला बंदा जा रही है, आगे साथ साथ मूव करते जाते हैं। जब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ये वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एरिया को फिर सर्वेयर करते हैं और फाइनल ओके हमें दे देते हैं। जब फाइनल ओके हमें मिल जाती है पार्टी से, उसके बाद हमारी जो पीछे पार्टी जानी होती है, जिसने आगे मूव करना होता है, बेसिकली जिनके लिए बीडी हो रही है, उसको फिर हम गो अहेड देते हैं और उसके बाद वो मूव होती है। इसी प्रोसेस के बाद बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब, जहां हम आपको दिखाएंगे कि हाउ वी accompany the whole party of troops, those who are going to plant themselves for a proper ambush। और इस ambush के नतीजे में ये नहीं कि सिर्फ टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है बल्कि उनको ख़त्म भी करें। तो आई विश कि हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस जितना हमारी प्रेजेंस में आए हम उनको अकम्पनी करें और हम आपको रियल टाइम ऑपरेशन के लिए मूवमेंट ट्रुप्स के साथ दिखाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमने इधर से नकलो हरकत करते हुए दूसरी पोस्ट तक जाना है, लिहाजा उसके लिए हम प्रॉपर बीडी करेंगे। उसके लिए हम प्रॉपर बम डिस्पोजल पार्टी चलाते हुए इधर से एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाएंगे, और इसके लिए हम प्रॉपर बीडी करेंगे और प्रॉपर पिक्टिंग लगाएंगे ताकि कोई भी हमारी नकलो हरकत में मुदाखलत ना कर सके। मोराल कैसे? मोराल कैसे? मोराल कैसे? 10 बंदों की तश्कील नजर आ रही है। Roger. Okay, जी, go to the control room, assess the situation. I will come. Sir. And likely they will move towards eastern ridge. Qardi tashkeel of 8 to 10 individuals have been spotted on CWR moving towards eastern ridge. Currently आप planning conference के लिए आ जाएं. ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ। Okay, G3, please assess the situation. Take charge, make 2 to 3 SATs ready, Right. and make all mortars and artillery ready to fire. Right. Okay, I'm going for the planning conference. एजुटेंट खारजी इसकी मूवमेंट है, इमीडिएटली स्क्वाड मंगवाएं। Sir, at 19:30 hours, a Kharji tashkeel of 8 to 10 individuals has been observed crossing CWR at General Area Mohajir Bazaar and moving towards Bua Khet. It is likely that the tashkeel is either going to move towards the Bear Patch or will adopt the route of Lamal Lagai and will cross Eastern Ridge and move towards Shakhimar and Zakir Khet. Copy to sir. सर एज पर माई असेसमेंट आई थिंक यहाँ से तश्कील के पास 2 रूट्स अवेलेबल हैं। रूट 1 है इसके वो यहाँ से चले जाएँ और टूवर्ड बेयर पैच वहाँ से मूव करें। सेकंड रूट इज़ कि ये यहाँ से जंगल एंड नवान नरे का रूट अडॉप्ट करते हैं। ऑप्शंस क्या है? योर साइड में सर आई वुड रिकमेंड कि वी गो एंड एस्टेब्लिश एम्बुश एट नवाल नरे। कंटेक्ट होने के बाद ये हमसे एस्केप करके जाएँ, तो इनके लिए ब्लॉक लगाना बड़े ज़रूरी है, सो दे शुड डोंट हैव एनी प्लेस टू रन अवे फ्रॉम अस। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? दूसरी ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन इज वी मूव फ्रॉम एग्जैक्टली इन दैट साइड, हम बेयर पैच के ऊपर फ्रॉम सदर्न साइड वहाँ पे इनके लिए एम्बुश लगे। आई थिंक ऑप्शन 1 इज बेटर। इसमें सरप्राइज अचीव करने के ज़्यादा चांसेस हैं सर। जस्ट इंश्योर वन थिंग कि कोई बच के ना जाए। इंशाल्लाह। चलो, ऑल द बेस्ट। राइट सर। साइड ओवर। इसकी मूवमेंट है पूरा हिल मार्केट में, जल्दी से स्क्वाड को रेडी करें। कहाँ पे? और तैयार हो जाओ, आपके साथ 2 मिनट।
इस वक्त हम स्क्वाड लिविंग में मौजूद हैं और हम आपको ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस का वो फेज़ दिखा रहे हैं जहां पर आपने अभी तक कुछ विजुअल्स में देखा, मनाजिर आपने देखे कि एक मरहलावार तरतीब में गो के जल्दी ये सब कुछ होता है। इसमें इतना वक्त नहीं लिया जाता, इतना मार्जिन होता ही नहीं है कि आप ज़्यादा ताख़ीर कर सकें। हर चीज़ इन अ ब्रिंक ऑफ एन आई होती है और इस तमाम तर एरिया के अंदर ये तैयारी होती है। मैं क्योंकि आपने ट्रूप्स को तो देखा मूव करते हुए, साथ ही कंपाउंड आपको हम दिखा भी देते हैं। अभी नो वन इज़ हियर और हमने बिल्कुल भी आर्टिफिशियल लाइट का इंतज़ाम नहीं किया हुआ ताकि हर चीज़ आपको उसी नेचुरल वे में नज़र आए जैसे है। ये इस जगह पर ये ट्रूप्स रहती हैं और यहीं से इनकी तमाम तर तैयारी होती है, यहीं से ये भागते हैं। आपको ये दूसरा भी एक छोटा सा केबिन में दिखा दूँ कि स्क्वाड एनसीओ जो है ये उसका कमरा है। यहाँ पर वो उसके शब रोज़ बसर होते हैं, यही उसकी जगह है, यहीं से उसकी कोऑर्डिनेशन होती है और ये इस जगह पर उसका रेडियो सेट मौजूद होता है जिसके ऊपर उसको इन्फॉर्मेशन आती है। आपने मनाजिर भी देखे और ये वो जगह है जहाँ पर ये सारे मिलकर एक ख़ानदान की तरह बैठते हैं, खाना खाते हैं और इतनी ही जगह पर इनकी तमाम तर ये ड्यूटी का वक्त जो है दिन रात बसर होते हैं। ये इनका वेपन रूम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो ये मनाजिर दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वो तमाम तर जगह हैं जो आज तक शायद आप लोगों ने ना देखी हों। एक जहन में पाया ये जाता है तासुर कि बहुत लेविश जगह होगी, बहुत खूबसूरत जगह होगी और शायद ये मनाजिर देखकर कुछ जहन जो हैं उनकी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हों या वो जो गलत तासुरात दिए जाते हैं सोशल मीडिया पे। मकसद यही है कि आपको रियलिटी बेस्ड चीज़ दिखाई जाए। यहाँ पर नथिंग इज़ अरेंज्ड, everything is as genuine as you can see right now। यहाँ से अगले फेज़ की तरफ भी आपको बढ़ाते हैं कि इस तमाम तर भगदड़ के बाद जब ये ट्रुप्स जाती हैं तो उसके बाद इनका अपने टारगेट की तरफ जाने के लिए दूसरा फेज़ क्या होता है, इनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और ये उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अपने सफ़र की तरफ चलते हैं। नाउ सर इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं सर, दो रूट्स अडॉप्ट हैं सर। इसका बेसिक टारगेट शाहीमार है सर। करंटली सर तश्कील बुरा हिल मार्केट से निकलकर इस माउंटेन की बेस में पहुंच चुकी है सर। याद रखना किसी सूरत में भी किसी दहशतगर्द को यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने देना। किसी को कोई शक? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई हुवस्समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई हुवस्समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कैसे? नारे तकबीर! पाकिस्तान जिंदाबाद! इस वक्त हम एक ऑपरेशन की आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी कह सकते हैं। गो के इसकी तमाम तर तफसीलात नहीं बताई जाती। ऑपरेशन की सेंसिटिविटीज़ अपनी होती हैं और काइनेटिक ऑपरेशंस की सबसे बड़ी जो एक हसासियत होती है वो उसकी इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स के अंदर वो इसको हिडन रखा जाता है। मगर क्योंकि इस वक्त हम रज़मक शवाल में मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन अगर हम डेली बेसिस पे भी हिसाब लगाएं तो रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं और उसमें सक्सेस रेट बहुत हाई है पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से। ख़वारिजियों को न सिर्फ इंटरसेप्ट किया जाता है बल्कि उनको उसी जगह पर जहन्नुम वासिल किया जाता है। अभी लकीली वी वर हियर एंड वी गॉट अ टिप, द फोर्सेस गॉट अ टिप ऑन टेररिस्ट के यहाँ पे एक मूवमेंट है करीबी इलाके में। हम उनके साथ एम्बेड होके इस रियल टाइम ऑपरेशन में
कवर करेंगे कि यहाँ पर इनको किन चैलेंजेस का सामना है। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया था कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दिखने में सुनने में एक सिंपल लफ्ज़ है, मगर उसके पीछे कितनी बड़ी तैयारी होती है, उसकी तमाम तर ब्रेकअप, तमाम तर रन डाउन हम आपको दिखा रहे हैं आज, और उसी का एक हिस्सा इस वक्त हमारा ये ट्रैवल भी है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ थिक फॉरेस्ट। इस वक्त हम एक ऑपरेशन काइनेटिक ऑपरेशंस की तशरीह में अगर जाएं तो उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की एक बहुत अहमियत है। इसी अहमियत के हवाले से आज हम यहाँ मौजूद हैं। शायद आपने मिलिट्री के साथ इस तरह रियल टाइम एम्बेडेड कोई प्रोग्राम इससे पहले ना देखा हो। आज हम यहाँ इसीलिए मौजूद हैं कि इन जवानों के वो हौसले आप तक पहुँचा सकें जिनके ऊपर सवाल उठाया जाता है कि वो तो शायद एक बहुत सहूलतों से भरी ज़िंदगी में है। आज मैं यहाँ ख़ुद मौजूद हूँ। हम इन रास्तों को भी आपको दिखाएंगे कि ये किस कदर सुनसान वीरान रास्ते हैं। इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में सफ़र करते ये जवान सुबह से शाम तक अपने मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं। मेरे साथ इस वक्त एक जवान मौजूद है। इस वक्त जिस ऑपरेशन के लिए हम जा रहे हैं, सर्दी की शिद्दत आप देख सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त भी कम से कम माइनस में टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर के अंदर हम इस मिलिट्री ऑपरेशन को, इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को कवर करने जा रहे हैं, दहशतगर्दों की एक मूवमेंट के अगेंस्ट। इस जवान से बात करते हैं, इस अपने हथियार पर सब मौजूद है इसी गाड़ी में, उनसे पूछते हैं कि उनके जज्बात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि आप किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं और ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, हम सब कुछ वही दिखा रहे हैं जो हो रहा है। तो आप लोग तो हर वक्त इस फील्ड में होते हैं, मैं शायद पहली बार आई हूँ, हो सकता है जो गोली आपको लगे वही मुझे भी लगे, लेकिन आप लोग बताएं आप लोगों के दिल में क्या जज्बात होते हैं जो आप लोग अपनी जान हथेली पर रख कर फिरते हैं? जी हम जा रहे हैं इस वक्त ऑपरेशन के लिए, लेकिन हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। हम इस खारिजों के ख़िलाफ़ हर वक्त हर टाइम हम इसका मुकाबला करेंगे और इनको शिकस्त देंगे ताकि ये मुल्क और ये वतन इंसाफ रहे। बाकी भी हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक इंशाल्लाह हम जिंदा है तो ना इंशाल्लाह इस मुल्क पे इन खारिजों का कोई दौर आएगा और ना इन खारिजों का कोई हुकूमत आएगा। और भी इस वक्त हमारे साथ सिपाही मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, और जब तक हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस ऑपरेशन में आप भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से आज पहली बार एक ऑपरेशन को कवर करने जा रहे हैं हम लोग दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, लेकिन ये बात होती है हमेशा कि पाकिस्तान के फ़ौजी जवान जब पहले दिन ही अपनी नौकरी पे आते हैं, अपनी ड्यूटी पर आते हैं, फ़र्ज़ पर आते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि हमें मौत से डर नहीं लगता क्योंकि वो तो हमें शहादत के रुतबे पर लेकर जाएगी। तो आप लोगों के दिल में इस वक्त क्या ख्याल आ रहा होता है जब ये आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहे होते हैं? मैडम, हमें जब पहले बार आता है, हमें जब उस्ताद होता है रंगूटी पे और कह रहा है जज्बात से लड़ो, जिधर भी मूवमेंट होता है उसके साथ लड़ो, मुकाबला करो। अब वक्त शुरू हुआ चाहता है इनके एक्शन का, इनके साथ साथ हम इनको फॉलो करेंगे। हमें इनको जल्दी इन्हीं की पेस पे ज्वाइन करना पड़ेगा। इस वक्त मेरे साथ कैप्टन अब्दुल्ला मौजूद हैं। कैप्टन अब्दुल्ला इज़ पार्ट ऑफ दिस टीम जो कि इस एम्बुश की तैयारी कर रहे हैं। एम्बुश जो है वो एक बहुत टेक्निकल तरीके से प्लान किया जाता है। अब्दुल्ला, मैं बाकी डिटेल नहीं बताऊंगी, यू आर द राइट पर्सन। इसको बताएं हम क्यों एम्बुश करने जा रहे हैं और एम्बुश का मतलब क्या होता है, हम क्या रिजल्ट इससे अचीव करेंगे? इसमें हमें रिपोर्ट मिली थी कि इधर कोई खारजीज की मूव है, उस मूव के पीछे हम इधर एम्बुश लगाने के लिए आ रहे हैं। और एम्बुश का बेसिक मकसद है कि हम पहले से उस जगह को ऑक्यूपाई करके बैठ जाएंगे। अगर वो इस साइड पे मूव करते हैं तो फिर हम उन्हें अच्छे तरीके से एंगेज करेंगे, बिल्कुल तगड़े तरीके से एंगेज करेंगे, हम उन्हें वापस नहीं जाने देंगे।
वक्त हमें डीप डाउन थोड़ा सा जो एक सब एग्जिट्स हैं इस रिज की, वहाँ पर ट्रुप्स के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी एम्बुश की डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। आप ये झाड़ियों वगैरह को देख सकते हैं, ये इसी सारी टेरिटरी के अंदर उन्होंने एम्बुश के लिए अपनी डिफरेंट पार्टीज़ जितनी उनकी अवेलेबल ट्रुप रिसोर्स है उसको यहाँ डिवाइड करना होता है। सब के सब एक जगह नहीं बैठते, बल्कि उन्होंने जितने भी दहशतगर्द हैं या खारजी हैं उनकी निशानदेही उन तक पहले ही आ चुकी होती है इंटेल रिसोर्सेज के ज़रिए। और ये आप देख सकते हैं ये थिक वेजिटेशन है, यहाँ पर अंधेरे की जो डेंसिटी है वो भी आप देख सकते हैं। और इन झाड़ियों के अंदर जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है सरवाइव करना कितने कितने दिन के लिए, मगर सलाम है इन सबको, इन जवानों को, इन फोर्सेस के लोगों को कि ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। कुछ घंटों के लिए बैठना मुश्किल है, यकीन करें। और अब्दुल्ला इस वक्त जिस लोकेशन पर हैं उन्हीं से बातचीत का आगाज़ करेंगे। मैं अब्दुल्ला से पूछूंगी, अब्दुल्ला हाउ यू सर्वाइव, और मैक्सिमम आप कितने दिन तक बैठते हैं यहाँ पे, कब तक बैठ सकते हैं? मैम हम इधर बैठे हुए हैं अपने वतन अजीज़ के दिफा के लिए, और अपने वतन अजीज़ के दिफा के लिए मुझे एक दिन, मुझे एक हफ्ता, मुझे एक साल भी बैठना पड़ेगा तो मैं अपने वतन अजीज़ के दिफा के लिए इधर बैठूंगा। और इन जो भी मैली आंख पाकिस्तान की तरफ उठकर भी देखेगी, हमें उसका भरपूर अच्छे तरीके से जवाब देना आता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। मैं आपके यहाँ पे एक साथी से बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगी। आप इसका लेवल ऑफ वेपन कैरेज देख सकते हैं कि ये इस वक्त भारी हथियार के साथ यहाँ मौजूद है और इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप से मैं इसी से पूछूंगी इसके पास हथियार कौन सा है और क्यों यह इतने अंधेरे और इतनी सर्दी में घर वालों को छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है। मैं अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात कर सकती हूँ? सलाम मैडम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सर्दी नहीं लग रही है आपको? इतनी सर्दी है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? नहीं, हम पाकिस्तान सरजमीन के लिए बैठे हैं, हमें सर्दी और गर्मी का पता नहीं चलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपके पास हथियार कैसा है, कितना भारी है, कितना वजन उठा के आप यहाँ तक लाए हैं? इतनी पहले हम पहाड़ी चढ़े और उसके बाद पहाड़ी उसमें मुख्तलिफ रास्तों पे उतरे और वहाँ पे ट्रैक नहीं बना हुआ, हम दिखाते भी जा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि मैं आप लोगों से भाग भाग के यहाँ तक आई हूँ तो मेरी तो बहुत अकल ठिकाने आ गई है। आप लोग तो आंखें बंद करके भाग रहे थे इतने भारी हथियार के साथ। तो ये कौन सा हथियार है आपके पास और कितना वजन है इसका? ये RPG हथियार है, इसका तकरीबन 7-8 किलो वजन है और ये दुश्मन पे बहुत प्रेशर डालते हैं, भारी हथियार है। अच्छा, यहाँ पर जब भी आप लोग ऐसे एम्बुश में बैठते हैं तो अगर एक दिन से ज़्यादा, 2 दिन से ज़्यादा हो जाए तो क्या दिल तंग पड़ जाता है कि नहीं, आप कहते हैं बस जिसको लेने आए उसको लेके ही जाएंगे? नहीं नहीं, हम अपना मकसद पूरा करेंगे, एक दिन से 2 दिन से हमारा काम नहीं है। ये जो आवाज़ें उठाई जाती हैं कि 4 दीवारों में बंद रहते हैं लोग, तो ये 4 दीवारें नहीं हैं, ये आपने आज अपनी आंखों से देखा, दिन की रोशनी में भी आपको दिखाएंगे, ताकि वो जो इल्ज़ामात हैं, गलत इल्ज़ामात, उनका जवाब ख़ुद इन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे। क्योंकि ये जवान, इसके दिल को तकलीफ़ होती है जब सोशल मीडिया पर कोई भी बंदा उठकर ये बात करता है कि फ़ौजी जवान जो है वो तो एक मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी तो तनख्वाहें इतनी होती हैं, उनके तो बच्चे फ़लाँ स्कूल जाते हैं, वो ख़ुद फ़लाँ जगह खाना खाते हैं। तो ये बैठा है बंदा आपके सामने, ये यहीं पे खाना खाता है और यहीं पे सोता है और कभी कभी तो सोता भी नहीं है। हम इस वक्त वापसी जाएंगे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की जानिब, और हम इसलिए जाएंगे, आते हुए आपने मेरे साथ बहुत सारे इस गाड़ी में जवान देखे थे, इस वक्त हमारे साथ सिर्फ हमारा गनर मौजूद है जो इस लूप होल में से मेरे साथ इस गाड़ी में मौजूद रहेगा वापसी के सफ़र के लिए। क्योंकि अब वो तमाम के तमाम जो हैं वो उन पहाड़ियों पर जहाँ इस वक्त हम उनको घुप अंधेरे में छोड़ कर आए हैं, और बस सिवाय उन 2-3 लोगों के मुख्तलिफ पार्टीज़ में और कोई भी नहीं है। अल्लाह की ज़ात है जो उनकी हिफाजत करेगी, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हम वापस जाएंगे और हम मज़ीद आपको इन जवानों के आला जो हैं उनके फ़ौजी ऑफिशल्स और फ़ौजी ओहदेदारान या जो इस वक्त अफसरान यहाँ मौजूद हैं उनसे मिलाएंगे, उनसे बात करवाएंगे।
कल ताहिर, सबसे पहले आपको समा स्पेशल में बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे मौका दिया कि हम आपके इस ज़िंदगी के इस चैप्टर को भी दिखा सकें। मुझे ये बताइएगा कि आपका एक जवान इतनी सर्दी की शिद्दत से लड़ता है, यहाँ पर ज़ाहिर है जिस जगह पर वो बैठा है एम्बुश लगा के भी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, कभी कभी दिनों, हफ्तों, महीनों तक बात चली जाती है। आप लोग इन तमाम तर चैलेंजेस का कैसे मुकाबला करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसे मैडम, एक तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया यहाँ के मौसम को। आई वुड लाइक टू से कि यहाँ का मौसम रज़मा का इट इज़ रियली हार्श, लेकिन इस हार्श का इसको काउंटर करने के लिए दिस इज़ द ओनली वन चैलेंज विच इज़ फेस्ड बाय अवर ट्रूप्स। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए देयर आर मल्टीपल थिंग्स। नंबर वन, इफ़ आई से दैट इज़ द लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो हमारे ट्रूप्स के साथ और हमें इम्पार्ट की जाती है, एंड दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द रिगरस रूटीन विच वी आर गोइंग थ्रू हियर, द ड्यूटी विच वी आर परफॉर्मिंग, दैट इज़ अल्टीमेटली फॉर द नेशन। एंड द थिंग्स जो यहाँ पे मल्टीपल एरिया के अंदर होती हैं, जो यही फितनतुल खारिज के खारजीज अक्रॉस द बॉर्डर फ्राम अफगानिस्तान, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी आर सिटिंग वेरी क्लोज टू अफगानिस्तान बॉर्डर। वो यहाँ पे आते हैं, क्रॉस करते हैं और हमारे मुल्क का अमन ख़राब करते हैं। सेकेंडली, हमारे मासूम शहरियों और मासूम पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनको एलिमिनेट करने का वो जज्बा और उसके बाद जज्बा शहादत और जो जज्बा जहाद है, आई वुड से दैट इज़ द मोस्ट प्राइम फैक्टर जो इन जवानों को मोटिवेट रखता है। सब कन्वेंशनल वारफेयर के अंदर सरप्राइज इज़ द एलिमेंट ऑफ सक्सेस। द पार्टी जो ज़्यादा सरप्राइज करेगी, जिसने सरप्राइज अचीव कर लिया, वो सक्सेसफुल रहती है। और सरप्राइज अचीव होता है थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू डिटर्मिनेशन, और यही एंड्योरेंस है जो हमारे ट्रूप्स के काम आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। और जिस तरीके से आपने बात किया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के हवाले से, येस आई कैन रियलाइज़ कि इस वक्त हमारी जो हम जहाँ मौजूद हैं, इट्स द की ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट amongst this Pakistan and Afghanistan internationally acclaimed border। और अफगानिस्तान बॉर्डर व्यूअर्स, यहाँ से जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ, ये कर्नल ताहिर खड़े, हार्डली कुछ किलोमीटर के फासले पे है। हंड्रेड्स में भी नहीं, 50s में भी नहीं, हार्डली कोई 10 या कितने 10-18 किलोमीटर्स, यानी वी आर सो क्लोज टू दैट ग्राउंड जीरो। मेरी जितनी अभी तक की सहाफत है जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट एरिया से की है, मैंने नहीं देखा कि कभी अफगानिस्तान ने सीरियसली इस बॉर्डर को गार्ड करने का सोचा भी हो, चाहे वो उनका उनकी अबूरी हुकूमत से पहले का वक्त हो जब उनके सुदूर थे, यहाँ पे इंटरनेशनल फोर्सेस मौजूद थी अफगानिस्तान में। मैंने हमेशा ये देखा कि अगर फोर्ट्स बन रहे हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट बन रही है या पोस्टें बन रही हैं और गार्ड ड्यूटी पे मुस्तादी से खड़ा, तो पाकिस्तान का गार्ड खड़ा हुआ है। और बल्कि कई मरतबा तो हमने ये भी देखा, रमज़ान में जब ऐसे मौके आते थे तो यही जवान थे जो कि दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान बॉर्डर पे कोई जवान बैठा और उसके लिए खाना सप्लाई नहीं पहुंची, तो इधर से ये अपना खाना भी उनके साथ अफ्तार के वक्त शेयर करते रहे। तो ये है हमारे जवानों की तरबियत, ये है इनकी इखलाकी तरबियत, और ये है इनकी मजहबी तरबियत जो इनको इतना मजबूत बनाती है कि दुश्मन को भी उसकी वनरेबिलिटी में टारगेट नहीं करते। हाँ, छोड़ते नहीं हैं अगर वो बंदा जो इनको छेड़े। कर्नल ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। 2.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल रज़मक शवाल का ये इलाका इंतहाई खूबसूरती से, कुदरती खूबसूरती से माला माल है और ज़रूरत इस अम्र की है कि इसको दुनिया तक पहुँचाया जाए। टूरिज़म यहाँ पर आए, लोग देखें और यहाँ के लोकल्स के लिए अमन और खुशहाली का पैगाम आए। मगर इस अमन और खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों का साथ, तावन पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ हो, ताकि वो दहशतगर्दी और ख्वारजियों के इस एलिमेंट को जड़ से उखाड़ फेंके। इस इलाके की तमाम तर खूबसूरती को देखने के लिए पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों के लोगों का हक है कि वो यहाँ खुद सफ़र करके आए, जैसे हम आए। यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू होगा हमारा। हमने आपको पूरा दिन और पूरी रात के ऑपरेशनल मनाजर दिखाए, कैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाता है ताकि इस आबादी को दहशतगर्दी से महफूज किया जाए। और यहाँ पर तालीम और सेहत के शोबों में खुसूसी तवज्जो दी गई है। IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबों में मजीद इनोवेशन लाई जा रही है ताकि इस इलाके के बच्चे और बच्चियां उससे पूरा फ़ायदा उठा सके और इस इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। तो रज़मक शवाल से साइनिंग ऑफ सुमेरा खान फॉर समा स्पेशल।